अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड गुलेलाला बुक 5 का पेज नंबर 47 करेंगे। तो पेज नंबर 47 खोल लीजिए। तो बच्चों, हमारे पास पेज नंबर 47 पे है सबक पेशे। पेशे जिसे हम इंग्लिश में ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कहते हैं, इससे मुराद रोज़गार ज़िंदगी है, यानी रोज़ी कमाने का तरीका। ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कौन कौन से पेशे पता हैं। ठीक है। जो देखते हैं कि कौन जो है सबसे ज़्यादा पेशों के नाम कमेंट कर सकता है। ठीक है। तो आइए बच्चों चैप्टर रीड करते हैं। साद को सवाल करने का बहुत शौक था। वो हर बात पूछना ज़रूरी समझता था। साद एक बच्चा था। ठीक है। उसको सवालात करने का बहुत शौक था, और ये अच्छी बात भी है। इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। कभी कभी तो सब उसकी इस आदत से तंग भी आ जाते थे। ठीक है। लेकिन उसके सवालात इतने ज़्यादा होते थे कि उसके सवालात की वजह से कुछ कभी कभार जो है कुछ लोग तंग भी हो जाते थे। आज भी सुबह सुबह उसने अम्मी से सवाल किया, अम्मी जान, अब्बू रोज़ाना दफ्तर क्यों जाते हैं? अम्मी मुस्कुराने लगी। उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, बेटा, अब्बू रोज़ी कमाने जाते हैं। साद ने फिर पूछा, रोज़ी कमाने का क्या मतलब होता है? रोज़ी कमाने का मतलब ये है कि वो दफ्तर जाकर काम करते हैं और इसके बदले में उजरत यानी कुछ रकम लेते हैं। ठीक है। रोज़ी कमाने का मतलब क्या है कि आपने किसी को काम करके दिया और उसके बदले आपको उसके पैसे मिले। ठीक है। अम्मी ने अपना बैग उठाते हुए जवाब दिया, ठीक है, अच्छा, अपना होमवर्क कर लेना और किसी को तंग मत करना। मैं शाम को आऊंगी तो हम सब साथ खाना खाएंगे इंशाअल्लाह। साद ने अम्मी से लिपटते हुए कहा, अम्मी आप जल्दी आ जाइएगा। अच्छा, अब इसकी अम्मी भी कोई काम करती होंगी। ठीक है। तभी जो है उसने उसके अम्मी ने जाते हुए कहा कि मैं शाम को जल्दी वापस आऊंगी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या काम करती थी। जी बेटा, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी मैं वापस आऊंगी। यानी वो टीचर थी। टीचर भी एक पेशा है। अम्मी ने झुककर साद को प्यार किया और जाते हुए दरवाजा बंद करने का कहकर चली गई। आपी, अम्मी स्कूल क्यों जाती हैं? अब उसने अपनी बहन से सवाल किया कि अम्मी स्कूल क्यों जाती हैं। साथ वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। जैसे अब्बू दफ्तर जाकर मुलाजमत करते हैं, उनका पेशा मुलाजमत है, इसी तरह अम्मी का पेशा तालीम और तदरीस है। साद ने एक और सवाल किया, आपी, क्या सब लोगों का कोई ना कोई पेशा होता है? आपी साद के पास बैठ गई और उसे समझाने लगी, देखो साद, कोई इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजारता। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। जिसको जो काम आता है वो उससे दूसरों की मदद करके रोज़ी कमाता है। क्या होता है, हमें एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है ना। किसी को कोई और काम आता है, किसी को कोई काम आता है, तो सब एक दूसरे का काम करके देते हैं, उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं, और ये इस तरह जो है हम रोज़ी कमा कर जो है अपना घर चलाते हैं। दादा जान भी ये बातें सुनते हुए पास आकर बैठ गए और बच्चों को पेशों से मुताल्लिक बताना शुरू किया। शुरू में इंसान की ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी थीं। वो गारों में रह लेते थे। तन ढकने के लिए पत्ते या जानवरों की खाल पहन लेते थे। जानवरों का शिकार करना और उनका गोश्त खाना उनकी ग़िज़ा थी। रफ्ता रफ्ता इंसानों ने तहजीब सीखी। लोहे की इजाद के साथ लोगों लोहे से चीज़ें बनाना शुरू की। जो उस हुनर में माहिर हो गए वो लोहार कहलाए। कुल्हाड़ी, नेज़े और दूसरी चीज़ों ने इंसान की ज़िंदगी आसान कर दी। कुल्हाड़ी किस लिए इस्तेमाल होती है? कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाने लगी और लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाने वाले बढ़ई कहलाने लगे। ठीक है। इसी तरह खाना पकाने वाले बावर्ची, बीमारियों का इलाज करने वाले हकीम और डॉक्टर कहलाए। जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ी, इजादात भी बढ़ी, पेशों में भी इजाफा होता गया। मोटर कार की इजाद से ड्राइवर, मैकेनिक और इससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से पेशे वजूद में आए। ठीक है। एक के बाद दूसरे पेशे, जैसे जैसे साइंस ने जो है इजादात की,
اور جیسے جیسے جو ہے سائنس ترقی کرنے لگا ویسے ہی پیشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں پیشے موجود ہیں۔ لوگ مختلف طریقوں اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے روزی کماتے ہیں۔ سائنسدان، انجینئر، استاد، کسان، مزدور، غرض ہر پیشہ اپنی جگہ بے انتہا اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہر پیشے کی اپنی جگہ اپنی ایک اہمیت ہے۔ سعد نے دادا جان سے پوچھا، دادا جان روہیل انکل کا پیشہ کیا ہے؟ وہ جب تیار ہو کر اپنے آفس جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب سعد نے دادا جان سے کیا سوال کیا کہ جو روہیل انکل ہیں ان کا پیشہ کیا ہے؟ وہ تیار ہو کر آفس جاتے ہیں اور وہ اس وقت جو ہے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ جی بیٹا، روہیل فوج میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ فوج کے کپڑے پہنتے ہیں تو لازمی سی بات ہے وہ بہت اچھے لگتے ہوں گے۔ تو اس کو لگا کہ شاید دفتر جاتے ہیں، تو اس نے دادا سے کیا کیا، ان کا پیشہ معلوم کیا۔ اس کی وردی اس کی شان بڑھاتی ہے ماشاء اللہ۔ بہت سے پیشے ایسے ہیں جن میں یونیفارم پہننا ضروری ہوتا ہے۔ اب کون کون سے ہیں ایسے پیشے جس میں یونیفارم پہننا ضروری ہے؟ پائلٹ، فوجی، پولیس، ڈاکٹر وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے آ جاتے ہیں ہمارے پاس پیشے جس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے یونیفارم کی۔ دادا جان نے جواب دیا، ہاں سعد، ایک بات اور، یہ ہمارے گھر جو کام کرنے لوگ آتے ہیں، مثلا صفائی کرنے والے، ڈرائیور، دھوبی، یہ سب بہت احترام کے قابل ہیں۔ یہ سب بھی پیشے کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بے حد احترام کے قابل ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو اللہ کا پسندیدہ بندہ کہا ہے۔ بہت سے انبیاء بھی ہاتھ سے کام کر کے روزی کماتے ہیں، اور کیا صفائی کرنا خود سے، ڈرائیور، دھوبی، یہ سب جو ہے بہت محنت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں۔ دادا جان نے سعد کو یہ بات بتائی۔ اچھا سعد، آؤ ہوم ورک کر لو، آپی نے سعد سے کہا، اور سعد دادا جان کو پیار کر کے آپی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اب آپ نے جو ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے آپ کو کون کون سے پیشے پسند ہیں، اور جو ہے کتنے پیشے آپ لوگوں کو پتہ ہیں۔ کم از کم بھی آپ لوگوں نے مجھے جو ہے 10 پیشے جو ہے لکھ کر کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کس کو جو ہے سب سے زیادہ پیشوں کے نام پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔